नमस्कार दोस्तों। क्या आप ईश्वर के उस रहस्य को जानते हैं जो कहता है कि देने से कभी कुछ घटता नहीं बल्कि बढ़ता है? यह कहानी है एक ऐसे कंजूस व्यापारी की जो अपनी हर सांस के साथ धन जोड़ रहा था, और एक ऐसे संत की जो अपनी हर सांस के साथ भला करने का भाव जोड़ रहा था। जब भाग्य ने दोनों की परीक्षा ली, तब पता चला कि ईश्वर की तिजोरी किसके लिए भर रही थी। यह कहानी आपके जीवन में देने के महत्व को हमेशा के लिए बदल देगी। पिता ने कहा, मेरे प्यारे सितारों, आज की रात आसमान में चांद पूरा है, और ऐसे ही पूरी चांदनी रातों में कुछ खास कहानियां जन्म लेती हैं। आज मैं तुम्हें किसी राजा के युद्ध की या किसी जादुई खजाने की कहानी नहीं सुनाऊंगा। आज मैं तुम्हें दो इंसानों की कहानी सुनाऊंगा जो एक ही नगर में रहते थे, एक ही हवा में सांस लेते थे, पर जिनके दिलों की धड़कन बिल्कुल अलग थी। यह कहानी है उस अदृश्य खजाने की जो तिजोरियों में नहीं बल्कि मन के भावों में छिपा होता है। बहुत बहुत समय पहले की बात है। विंध्याचल की पहाड़ियों से घिरी नर्मदा नदी के किनारे बसी एक नगरी थी जिसका नाम था रत्नपुरी। रत्नपुरी अपने नाम की तरह ही रत्नों और व्यापार का केंद्र थी। वहां की धरती सोना उगलती थी और वहां के व्यापारी उस सोने को कुबेर के खजाने में बदलने का हुनर जानते थे। इसी रत्नपुरी में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम था धनंजय। धनंजय ने अपने परिश्रम और तेज बुद्धि से इतना धन कमाया था कि स्वयं महाराज भी उससे कर्ज लेने में संकोच न करते। उसकी 7 मंजिला हवेली नगर के किसी भी महल को टक्कर देती थी, और उसके अनाज के भंडार इतने विशाल थे कि यदि पूरे राज्य में 10 साल भी अकाल पड़ जाए तो भी उसके परिवार को कोई चिंता न हो। धनंजय का एक ही सिद्धांत था, जोड़ना, जमा करना और उसकी रक्षा करना। वह मानता था कि लक्ष्मी उसी के पास आती है जो उसे तिजोरी में बंद रखना जानता है। वह हर सुबह अपनी तिजोरियों को खोलकर सोने की मोहरों को गिनता और उसकी खनक सुनकर उसका दिन बनता था। यदि कोई गरीब या जरूरतमंद उसके द्वार पर आता तो उसके पहरेदार उसे यह कहकर भगा देते, सेठ जी दान पुण्य में विश्वास नहीं करते, वे कर्म में विश्वास करते हैं, जाओ कर्म करो। उसी रत्नपुरी नगर के दूसरे छोर पर नदी के किनारे एक छोटी सी कुटिया में एक ऋषि रहते थे जिनका नाम था शांतनु। वे कोई बहुत बड़े तपस्वी नहीं थे, पर उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और आंखों में अथाह करुणा थी। उनके पास धन के नाम पर मिट्टी के कुछ बर्तन और कुछ फटे पुराने ग्रंथ थे। वे भिक्षा में जो कुछ भी पाते उसका एक हिस्सा हमेशा आश्रम के बाहर बैठे भूखे प्यासे लोगों, पशुओं और पक्षियों के लिए निकाल देते थे। उनका सिद्धांत धनंजय से बिल्कुल विपरीत था। वे कहते थे, ईश्वर ने हमें 2 हाथ दिए हैं, एक स्वयं के लिए और दूसरा दूसरों के लिए। जो केवल अपने ही हाथ को देखता है वह उस पक्षी की तरह है जो एक ही पंख से उड़ने की कोशिश कर रहा हो। बच्चों, जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी धूप होती है तो कभी छांव, और कभी कभी आसमान पर ऐसे काले बादल घिर आते हैं कि सूरज का नामो निशान मिट जाता है। रत्नपुरी पर भी संकट के ऐसे ही बादल घिर आए। 1 साल, 2 साल, 3 साल, लगातार 3 साल तक बारिश की एक बूंद भी न गिरी। नर्मदा नदी एक पतली सी धारा बनकर रह गई, कुएं सूख गए और सोने जैसी धरती पत्थर की तरह कठोर हो गई। चारों ओर त्राहिमाम मच गया, लोग भूखे प्यासे मरने लगे। यह अकाल धनंजय के लिए एक अवसर बनकर आया। उसने अपने अनाज के भंडारों के द्वार बंद कर लिए। अनाज का दाम 10 गुना बढ़ गया। लोग अपने गहने, अपनी जमीनें बेच बेच कर उससे मुट्ठी भर अनाज खरीदने आते, और वह क्रूरता से मुस्कुराता। वह सोचता, यही तो मेरे कर्म का फल है। मैंने बुरे समय के लिए जोड़ा था और आज वही मेरे काम आ रहा है। एक दिन एक बूढ़ी मां अपने भूखे पोते को गोद में लिए उसकी हवेली के बाहर आई और रो रो कर कहने लगी, सेठ जी, मेरे पास कुछ नहीं है देने को। बस यह मेरे पति की आखिरी निशानी, यह लोहे का कड़ा है। इसे रखकर मेरे पोते के लिए थोड़ा अनाज दे दो, वह 2 दिन से भूखा है। धनंजय ने अपने झरोखे से झांका और कहा, बुढ़िया, यह लोहे का कड़ा मेरे किस काम का? जब तुम्हारे पास सोना था
तब तुमने भविष्य की चिंता नहीं की। अब जाओ, अपने कर्मों का फल भुगतो। वह बूढ़ी मां रोती पीटती वहां से चली गई। दूसरी ओर ऋषि शांतनु का आश्रम अब केवल एक कुटिया नहीं बल्कि एक आश्रय स्थल बन चुका था। उनके पास जो कुछ भी था वह कब का खत्म हो चुका था, पर उनका हौसला नहीं टूटा था। उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया। वे उन्हें जंगल में ले जाते और ऐसे कंदमूल और पत्तों की पहचान कराते जिन्हें खाकर जीवन बचाया जा सकता था। वे लोगों के साथ मिलकर सूखी नदी की रेत में गड्ढे खोदते ताकि रिस रिस कर थोड़ा पानी निकल आए। भिक्षा में उन्हें जो एक दो सूखी रोटियां मिलती वे उसे भी बच्चों और बीमारों में बांट देते और खुद पानी पीकर सो जाते। उनके चेहरे पर थकान थी, पर शांति और करुणा की चमक और भी बढ़ गई थी। उनके मन में बस एक ही भाव था, किसी तरह इन लोगों का भला हो जाए, किसी तरह यह संकट टल जाए। धीरे धीरे बात महाराज तक पहुंची। वे भी अपनी प्रजा की हालत देखकर बहुत चिंतित थे। उन्होंने अपने मंत्री से सलाह की। मंत्री ने कहा, महाराज, इस संकट में हमें राज्य के दो सबसे धनी व्यक्तियों की परीक्षा लेनी चाहिए। एक धनंजय, जिसके पास राज्य का सबसे बड़ा अन्न भंडार है, और दूसरे ऋषि शांतनु, जिनके पास आशीर्वाद और ज्ञान का भंडार है। महाराज भेष बदलकर सबसे पहले धनंजय की हवेली पहुंचे। उन्होंने एक साधारण नागरिक की तरह उससे अनाज मांगा। धनंजय ने उन्हें पहचान लिया, पर अनजान बनते हुए कहा, महाशय, अनाज मुफ्त में नहीं बंटता। यह मेरे भाग्य का नहीं, मेरे परिश्रम का अन्न है। इसकी कीमत है और वह आपको चुकानी होगी। महाराज ने निराश होकर कहा, धनंजय, यह प्रजा तुम्हारी भी है। क्या तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं बनता? धनंजय हंसा। महाराज, मेरा पहला कर्तव्य अपने परिवार और अपने धन की रक्षा करना है। यदि मैं सब कुछ लुटा दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? महाराज चुपचाप वहां से लौट आए। फिर वे ऋषि शांतनु की कुटिया में पहुंचे। उन्होंने देखा ऋषि स्वयं कमजोर और पीले पड़ चुके थे, पर फिर भी वे कुछ जड़ी बूटियों को पीसकर एक बीमार बच्चे को लेप लगा रहे थे। महाराज ने उन्हें प्रणाम किया। ऋषि ने उन्हें देखकर कहा, आइए राजन, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। उन्होंने मिट्टी के बर्तन से थोड़ा पानी निकाला और महाराज को दिया। फिर बोले, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है महाराज, अन्न का एक दाना भी नहीं। पर हां, ये कुछ औषधियां हैं जो मैंने पहाड़ों से इकट्ठी की थीं। आप इन्हें राजमहल ले जाइए, यह आपके और रानी जी के स्वास्थ्य के लिए उत्तम रहेंगी। महाराज यह देखकर हैरान रह गए। एक वो था जो सब कुछ होते हुए भी एक दाना देने को तैयार नहीं था, और एक यह है जिनके पास कुछ नहीं है, पर वे अब भी दूसरों के भले की ही सोच रहे हैं। महाराज की आंखें भर आईं। उन्हें समझ आ गया कि असली धनी कौन है। उन्होंने ऋषि के चरण स्पर्श किए और कहा, ऋषिवर, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। महाराज वापस महल लौटे और उन्होंने तुरंत राजकीय आदेश जारी किया। धनंजय के सभी अन्न भंडारों को राजकीय संरक्षण में ले लिया गया और उनसे पूरी प्रजा के लिए भोजन का प्रबंध किया गया। धनंजय चीखता चिल्लाता रह गया, पर उसकी किसी ने न सुनी। उसी रात बच्चों, एक चमत्कार हुआ। आसमान पर जो बादल 3 साल से रूठे हुए थे, वे अचानक घिर आए। ऐसी घनघोर वर्षा हुई जैसी किसी ने कभी नहीं देखी थी। सूखी धरती ने जैसे जीवन का अमृत पी लिया हो। कुछ ही दिनों में चारों ओर हरियाली छा गई। अकाल समाप्त हो गया। महाराज ने ऋषि शांतनु को राजमहल में बुलाया और उन्हें अपना प्रमुख सलाहकार नियुक्त कर दिया। उन्होंने कहा, ऋषिवर, जिस व्यक्ति के मन में अपनी प्रजा के लिए इतना भला करने का भाव हो, उसे तो राज्य के साथ ही होना चाहिए। ऋषि ने विनम्रता से यह पद स्वीकार कर लिया। उनके मार्गदर्शन में रत्नपुरी पहले से भी अधिक समृद्ध और खुशहाल हो गई। और धनंजय, उसका धन तो वापस मिल गया, पर उसका सम्मान हमेशा के लिए चला गया। वह अपनी उसी हवेली में अकेला रहता रहा, अपनी मोहरों को गिनता रहा, पर उसकी खनक में अब उसे खुशी नहीं, बल्कि अपने अकेलेपन का शोर सुनाई देता था। पिता ने कहा, तो मेरे बच्चों, इस कहानी ने हमें क्या सिखाया? ऋषि शांतनु के पास कुछ भी नहीं था, पर उनके मन में दूसरों का भला करने का भाव था। और देखो, ईश्वर ने अंत में उन्हें सम्मान भी दिया और उनके माध्यम से पूरे राज्य का संकट भी हर लिया। दूसरी ओर धनंजय के पास सब कुछ था,
पर उसका मन केवल अपने लिए सोचता था और अंत में वह सब कुछ होते हुए भी अकेला और दुखी रह गया। हमेशा याद रखना, जिसके मन में किसी का भला करने का भाव है, ईश्वर उनके जीवन में किसी चीज की कमी आने नहीं देता। यह कमी केवल धन या वस्तु की नहीं होती, यह कमी प्रेम, सम्मान और मन की शांति की भी होती है। जो दूसरों को देता है, ईश्वर का खजाना उसके लिए हमेशा खुला रहता है। चलो अब अपनी आंखें बंद करो और ऋषि शांतनु की तरह एक बड़ा और दयालु दिल पाने का सपना देखो। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हमें बताएं कि इस कहानी से आपको सबसे बड़ी सीख क्या मिली। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही प्राचीन और अद्भुत कहानियां लाते रहें। धन्यवाद। आपका प्रेरक साथी वेदार्श।